वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉय जिग्वे। रॉय जिग्वे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो संबंधित है हैव टू के यूज से। हैव टू के यूज में नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, इससे संबंधित जानकारी आज हमको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है। तो ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, ताकि आप इसके सेंस को, मीनिंग को भली भांति समझ पाएं। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्यूटर HM रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉय जिग्वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ठाना है कि सफलता तो आपको दिलवाना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां हम देख रहे हैं कि अगर हमें हैव टू, जिसका यूज हम ऑब्लिगेशन, मजबूरी, कंपल्सन, बेहद आवश्यक, मजबूरी या दायित्व, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी के सेंस में करते हैं, है ना, उस सेंसेस में, या फिर किसी प्री प्लान केस में करते हैं, जिस योजना को हमने पहले से ही बना रखा है, उस सेंस के लिए करते हैं, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दे दी है। और पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में आप वहां से जानकारी ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के पश्चात डू, डज या डिड आ जाएगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है डू नॉट लेके चलेंगे, और साथ में सबके हैव टू तो लगा ही रहेगा डियर स्टूडेंट्स। यदि सेंटेंस हमारे लिए पास्ट से रिलेटेड है, क्योंकि हम हैव टू और हैज टू दोनों का यूज करते हैं हम प्रेजेंट के केस में। डू नॉट और डज नॉट दोनों का यूज करते हैं हम प्रेजेंट के केस में। लेकिन जब बात पास्ट की आती है तो हम डिड नॉट का यूज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। जब हम बात डू नॉट के कॉन्ट्रैक्शन की करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की करेंगे, संक्षिप्त रूप की करेंगे, तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे डोंट, डाउंट एंड डोंट। अगर हम बात करते हैं डज नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की, तो ये कहलाएगा डजंट या डजन। यदि हम बात करते हैं डिड नॉट की, तो ये कहलाएगा डिडंट या डिन, डिडंट या डिन, है ना। और यहां स्ट्रक्चर देखिएगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, इसके साथ में डू नॉट, हैव टू लगाई रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स में हमने कहा है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। यहां सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, राम या इट वगैरह हो सकता है। डज नॉट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स रहेंगे। और यहां जो पास्ट का मैटर आता है उसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिड ये डिसाइड नहीं करता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आइए इनके कुछ उदाहरण यानी एग्जांपल्स की बात हम कर लेते हैं। यहां देखिएगा, अगर हम बात करें आई के साथ, आई डोंट हैव टू गो दीज डेज, यानी इन दिनों मुझे जाना नहीं पड़ता है। अगला सेंटेंस, वी डू नॉट हैव टू ओबे देम, यानी हमें उनकी आज्ञा नहीं माननी पड़ती है डियर स्टूडेंट्स। यू डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, आपको जल्दी नहीं उठना है। दे डू नॉट हैव टू वरी नाउ, वरी का मीन्स होता है चिंता करना, यानी अब उनको चिंता नहीं करनी है या नहीं करनी पड़ती है। जैसा हमने कहा कि कंपल्सन, मजबूरी, ऑब्लिगेशन और प्री प्लान केस, यानी पहले से निश्चित की गई किसी योजना के लिए भी हम हैव टू का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। और यहां देखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, ही डज नॉट हैव टू स्टे एट होम, यानी उसे घर पर नहीं रुकना पड़ता है। शी डज नॉट हैव टू फाइंड ए जॉब, उसे एक नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ती है। राम डज नॉट हैव टू गो टू ऑफिस, राम को ऑफिस नहीं जाना पड़ता है कॉज लॉकडाउन। आई डिड नॉट हैव टू रिपेंट दैट डे, यानी यहां पास्ट की बात कर रहे हैं, मुझे उस दिन नहीं पछताना पड़ा। दैट डे मीन्स उस दिन, तो आई डिड नॉट हैव टू रिपेंट दैट डे, मुझे उस दिन नहीं पछताना पड़ा। वी डिड नॉट हैव टू चैलेंज देम, हमें उनको चैलेंज नहीं करना पड़ा या नहीं करना पड़ता था के सेंस में। वी डिड नॉट हैव टू कन्फेस हिज क्राइम, अब यहां पर यह ध्यान देना है आपको कि जो हमने कहा है ही डिड नॉट,
ही डिड नॉट हैव टू कन्फेस हिज क्राइम, यानी कि उसे अपने अपराध को स्वीकार नहीं करना पड़ता था, उसे अपने अपराध को स्वीकार नहीं करना पड़ता था या नहीं करना पड़ा के सेंस में, है ना। तो इट मींस इस तरह से हमने इनके एग्जाम्पल्स की बात कही है। ये हैव टू के नेगेटिव सेंटेंस थे। और यदि आपको लगता है कि इन चीजों को समझना है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेना है, और बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं ये हर जगह आप देख रहे हैं हैव टू आ रहा है, लेकिन कंपटीशन में जब स्पॉटिंग एरर्स की बात करेंगे हम, तो कहीं ना कहीं वहां पर हैव टू के स्थान पर वो आपको हैज टू भी दे सकते हैं या फिर हैड टू भी दे सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, डू का कोई भी फॉर्म हो, डू का कोई भी फॉर्म हो, इसकी 3 फॉर्म होती हैं और तीनों के साथ हम हैव टू का ही यूज करेंगे ऑलवेज। ये बात आपको याद रखनी होगी डियर स्टूडेंट्स। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो के लिए इतना काफी है। एक और बहुत अच्छे वीडियो लेकर के, कंटेंट मीनिंगफुल साइंस के साथ में लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक आप इसे अध्ययन करते रहिएगा, इसका स्टडी करते रहिएगा और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिएगा। वेल डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, यदि आप हमारे इस चैनल के लिए नए हैं, पहली बार आगमन कर रहे हैं, तो चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें, साथ में एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उस घंटी को बजाएं ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस अपडेट नोटिफिकेशंस आपके पास बिना किसी बाधा के सबसे पहले पहुंचे। न केवल आप इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बल्कि इनको अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों, रिश्तेदारों तक शेयर करें, उनके पास भी इस मेहनत के परिणाम को पहुंचाने में किसी भी प्रकार का संकोच ना करें, निसंकोच पहुंचाएं, ताकि उनकी जिंदगी में भी जो कुपोषण रूपी अंधकार है वो दूर हो सके और ज्ञान आ सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद, जय भारत।